हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं जिसके अंदर हम 6 से 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर से रिलेटेड, उन्हें करवाते हैं। तो इसी के साथ आज हम जो लेके आए हैं वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश में, जो उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये पार्ट 1 है उसका। तो उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो हमने आपके सपोर्ट मटेरियल और अलग अलग रिसोर्सेज से लिए हुए हैं। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, हम ये है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगल थी वो डर क्यों रही थी उड़ने से? तो इसका आंसर भी इसके नीचे ही लिखा हुआ है। अगर आपको ये आंसर वैसे तो इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, अगर समझ नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इन आंसर को एक्सप्लेन भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है। और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए भी हैं, वो जरूर देखिएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज इट मीन व्हेन इट से द साइट ऑफ द फूड मेड इन हिम? मतलब ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो वो देखकर पागल हो गया था एकदम। जो यंग सीगल थी उसने वो देखा और वो एकदम पागल हो गया। तो वो क्या था, चलो इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। द साइड ऑफ द फूड मेड इन हिम, जो उसने अगर जब खाने को देखा उसने तो वो एकदम पागल हो गया। दैट मीन द यंग सीगल वाज एक्सट्रीमली हंग्री व्हेन ही सॉ हिज मदर tearing a piece of a fish while keeping it just out of his reach. His desperation of food grew so intense that he come over his fear and tried to fly it reach it। मतलब जब उसकी मम्मी को देखा उसने कि उसकी मम्मी ने अपने चोंच मर एक फिश को पकड़ रखा है, जो जो खाने के लिए लेने के लिए आई है कि खाना दे सकती हूँ मैं उसे, तो वो चाह रहा था कि मैं भाग के जाऊं और उस खाने को खा लूं, क्योंकि वो दूसरी पहाड़ी पर था और जो उसकी मम्मी थी वो पहाड़ी की चोटी पर बैठी हुई थी, बिल्कुल कोने पर उसके। तो जैसे ही वो जा रहा तो उसकी मम्मी ने ये इसलिए करा था क्योंकि वो उड़ना सीख सके। और तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये था, अगला क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? मतलब ऐसा क्या था जिसने उसे उड़ने पर मजबूर कर दिया? जो आपका ये है, जो ये लिखा हुआ है कंपेल्ड, ये क्या होता है? ये होता है मजबूर कर देना किसी इंसान को, ठीक है। और तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डिड द यंग सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम टू फ्लाई? मतलब जो उसके फादर और मदर थे वो उसे क्यों डांट रहे थे उड़ने के लिए? तो ये जरूर बताइएगा आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, तो जरूर से करिएगा इन्हें। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, What did the young seagull feel when he finally flew? मतलब उसने कैसा महसूस करा जब वो बिल्कुल उड़ गया था, उड़ना सीख चुका था? तो इसका आंसर बताता हूँ मैं। When the young seagull finally flew, he was the terrified at first। वो मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा डरा। टेरिफाइड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, के डरा। But very quickly he felt immense joy and excitement as he realized ही कुड फ्लाई एंड ग्लाइड लाइक द अदर। मतलब उसे ऐसा लगा कि वो तो उड़ रहा है दूसरों की तरह। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा डरा, फिर उसे एक संग लगा कि नहीं, मैं भी तो उड़ रहा हूँ और वो दूसरों की तरह ही कर पा रहा था, इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते अपने। हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली रिएक्ट व्हेन ही फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब जब वो, उसकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब वो एक संग पहले पहले उड़ा, पहली बार उड़ा, तो उसकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? पहले तो वो बेचारे बहुत डरे हुए थे कि हमारा ये सीख पाएगा या उड़ना नहीं सीख पाएगा। पर जब वो उड़ गया एकदम, तो उनका क्या रिएक्शन था, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द यंग सीगल फियर ऑफ फ्लाइंग चेंज थ्रू आउट द स्टोरी? इस स्टोरी में जो उसका फियर ऑफ फ्लाई था, डरने का, वो चेंज कैसे हो गया था एकदम, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द ऑथर चूज द सीगल एज द मेन कैरेक्टर? मतलब इसमें बोला गया है, जो ऑथर है हमारे, उन्होंने सीगल को ही क्यों मेन कैरेक्टर रखा, बाकी और किसी बर्ड को, किसी पक्षी को उन्होंने क्यों मेन कैरेक्टर नहीं रखा? इसलिए चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो इसमें था ये, the author choose the seagull as the main character because seagull represent common bird that have to overcome a natural struggle to learn to fly। मतलब एक सीगल ही ऐसा बर्ड होता है जो उड़ने में जिसे कठिनाई होती है, स्ट्रगल होता है, ठीक है। His journey, his symbolic and overthinking of the fear, trying something few न्यू और डिफिकल्ट। मतलब जो उसकी जर्नी होती है ये वाली, उसमें कुछ ऐसे ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं, ऐसी कुछ चीज बताई जाती हैं या होती हैं उसके साथ, जो उसकी जर्नी को एक तो नई बनाता है और एक डिफिकल्ट आता है, उसमें डिफिकल्टी वो फेस करता है।
ठीक है, ये चीज थी, इसलिए ऑथर ने सिर्फ बर्ड को, जो सीगल है, उसको ही लिया है मेन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट आर द 3 की पॉइंट थीम ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब इसमें 3 की पॉइंट क्या थे। तो इसमें जो 3 पॉइंट हैं वो है, पहला तो एक था ओवरकमिंग फियर थ्रू द करेज एंड नेसेसिटी, मतलब ओवरकमिंग, वो अपने साहस के बल पर बाहर आ चुका था, साहस के बल पर वो उड़ना सीख चुका था, अपने डर से बाहर आया था। और दूसरा था इसमें जो उसका फैमिली सपोर्ट, जो भाई किसी भी काम को करने के लिए आपका अगर फैमिली सपोर्ट है आपके पास तो वो काफी आपको मदद करता है किसी भी चीज से बाहर आने के लिए। और तीसरा है द ग्रोथ एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वन अंडरगोज व्हेन ओवरकमिंग चैलेंज, जो उससे चैलेंज आ रहे थे उसके लाइफ में, तो उसने उनको बदला, उन्हें देखा, उसमें बदलाव किया और वो उनसे बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डिड द यंग सीगल सिबलिंग डू व्हेन ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उसके यंग सीगल थे, यानी जो जो यंग सिबलिंग थे, यानी उसके साथ के बहन भाई थे, उन्होंने क्या काम करा जब वो उड़ नहीं पा रहा था, वो डर रहा था उड़ने से। तो ये क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज वाइल द फादर ट्राइड टू एनकरेज इट, मतलब सीगल क्या नहीं कर पा रहा था, डू आउट, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था जब उसके फादर उसे एनकरेज कर रहे थे। लेज आउट का मतलब होता है वो पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, मतलब किनारे पर था, तो वो क्या करने वाला था या क्या कर रहा था ये बताना है आपको, ठीक है, जब उसके फादर उसे एनकरेज कर रहे थे, साहस भर रहे थे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द सीगल फादर डू, उसके फादर ने क्या काम करा, मतलब क्वेश्चन पहले वाला भी सेम है और ये भी है, तो दोनों में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है वो, क्योंकि वर्डिंग चेंज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, हु फीड द यंग सीगल, उसे खाना कौन खिलाता था। तो अगर ये क्वेश्चन है जो हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़े, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मेन है आपके लिए, ठीक है। तो उसकी जो मम्मी थी वही खिलाती थी उसे। अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, मतलब जो सीगल था वो कैसे बाहर आया, उसका डर, जब उसे एकदम कैसे डर महसूस हुआ जब वो सी के ऊपर उड़ रहा था, उसका डर कहाँ निकला, वो कैसे निकला उसका डर, ये बताना है। तो इसे समझाता हूं मैं। द सीगल गोट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग व्हेन ही मेंटेड बाय हंगर, मतलब वो उसका डर जब निकला जब उसे भूख से तड़प रहा था। एंड जंप टू गेट द फिश हिज मदर ब्राउट, मतलब और वो कूदा एक संग जब उसकी मम्मी की चोंच में जो फिश थी उसे पकड़ने के लिए कूदा। एज शी प्लंग डाउनवर्ड, और वो एक संग नीचे गिर गया। और ही सेपरेट हिज विंग स्वॉर्ड एंड थस ओवरकम हिज फियर फाइंडिंग हिमसेल्फ फ्लाइंग ओवर द सी, मतलब जैसे भाई वो गिरा तो उसने अपने पंख को फड़फड़ाना स्टार्ट करा, और जब वो नीचे जा रहा था इस पंख फड़फड़ाए और उसने देखा कि वो तो उड़ने लगा, जैसे उसने पंख फैलाए वो उड़ने लगा। तो ये सारी चीज थी जो उसने एक क्या कहते हैं, वो क्या क्वेश्चन था आपका ये वाला, गेट ओवर हिज फियर, मतलब वो अपने डर से बाहर आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द बिहेवियर ऑफ द यंग सीगल इन द वेरी बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब शुरू शुरू में उसका डर क्या था और लास्ट में उसको वो जो उसकी एंड की स्टोरी थी उसमें क्या आपको चेंज दिखा उसके बिहेवियर में, ये चीज आपको बतानी है। तो आपके ये सारे क्वेश्चन हैं ये खत्म हो चुके हैं, और जो ये लास्ट है मैंने आपके लिए ये पैसेज निकाले हुए हैं, तो आप इन्हें जरूर करिएगा, इनके आंसर मैंने नहीं दिए हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ये पैसेज आपका ये रहा, अगर आपको अगर हाँ ये रहा, और इसके क्वेश्चन भी इसके नीचे लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको कमेंट के अंदर बताने हैं। ऐसी पैसेज नंबर 2 है तो इसे भी आप जरूर से करिएगा, और ऐसी पैसेज नंबर आपका एक और है 3, ठीक है। ये आपके मैंने 3 पैसेज निकाले हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर, वहां पर आपको 9th क्लास और 10th क्लास की जो सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, इन सभी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो जाइए उन वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।